नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं महरौली विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की रोशनी चमोली जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड की उपाध्यक्ष हैं। आज इनसे मौके पे इनके निवास स्थान पे मौजूद हैं हम। मैम, आपसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे राजनीति को लेके। इस राजनीति से पहले आपका जो प्रोफाइल है मैम, आपके बारे में थोड़ा जानेंगे। कहाँ के रहने वाली हैं और आप क्या करती हैं? नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले स्टार सिटी न्यूज़ का कि आपने आज मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। मेरा नाम रोशनी चमोली है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश की आम आदमी पार्टी से। और इससे पहले अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको बताऊँ तो मैं एक छोटी सी वर्कशॉप चलाती थी महरौली किशनगढ़ में। 25 साल हमने यहाँ पे काम किया। उसके बाद 2014 में मैंने अपने क्षेत्र उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से सरपंच का चुनाव लड़ा। और 2014 से 2019 के कार्यकाल में मैं गांव में रही। 2013 से मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूं। अन्ना आंदोलन से हम लोग सक्रिय रहे। उसके बाद हमने नरेश यादव जी, जो हमारे एट प्रेजेंट हमारे एमएलए हैं, उनको जिताया 2015 में। उसके बाद मैं अपने राजनीतिक सफ़र में उत्तराखंड में रही और 2019 में अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात फिर हमने 2020 में दोबारा से माननीय नरेश यादव जी को एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजा। अच्छा, आप जैसे आम आदमी पार्टी में जुड़ी हैं और इससे पहले आप किन किन पदों पे आप रह चुकी हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करती रही और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैंने MSW किया हुआ है। राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिला हुआ है सोशल वर्क में। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि राजनीति में आने का जो सफ़र मेरा शुरू हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ थी, जो समाज के प्रति, जो जन जन के प्रति उनकी नीतियाँ थी कि जो हमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और वो एक नेता ही आपको दे सकता। सत्ता में आया हुआ व्यक्ति अगर जनता की मूलभूत आधारभूत समस्याओं को पूरा करता है तो वो सच्चे मायने में ही एक नेता होता है। तो उनकी जो जन जन तक लाभ पहुंचाने की नीति थी, उससे प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि कहते हैं कि अगर आपकी संस्कृति और आपकी बोली भाषा जिंदा है तो आप जिंदा हैं। चूँकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमेशा उत्तराखंड की बात ज़्यादा करती हूँ जितेंद्र जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम 1923 से हम लोग दिल्ली के छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे एरियाज़ में रह रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग पैसा कमाने के लिए दिल्ली में आते हैं, लेकिन हम लोग 100 गज 50 गज की कॉलोनी में ही रहते हैं। तो उन सब कॉलोनी को डेवलप करने में भी उत्तराखंडियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब आई तो उन्होंने हमारी बोली भाषा की उत्तराखंड गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी की सौगात जो हमें दी, वो हम ताउम्र याद रखेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी बोली भाषा को जो सम्मान उत्तराखंड की आम आदमी, उत्तराखंड में तो हमें सम्मान नहीं मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड प्रवासी थे उनको सम्मान दिया। इसीलिए सिर्फ इस बात से प्रेरित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और मैं तहे दिल से दिल्ली सरकार का शुक्रगुजार करती हूँ। उनका भावना से मैं थैंक्स करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने हमारे विषय में सोचा, हमारी बोली भाषा के बारे में सोचा, हमारे साहित्यकारों के बारे में सोचा, हमारी संस्कृति और हमारे लोकगीत संगीत को संरक्षक और संवर्धन हेतु जो उन्होंने गढ़वाली, जौनसारी और ये कुमाऊनी अकादमी बनाई, उससे हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है दिल्ली में। रोशनी जी, जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड और लोगों के लिए जो भाषा अकादमी बनाई गई, क्या उत्तराखंड के आवासियों को, लोगों को क्या उस चीज़ के लिए भागीदारी देगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया जितेंद्र जी। भाषा अकादमी बनाकर दिल्ली सरकार ने जो हमारी भाषा के संरक्षण और संवर्धन हेतु कार्य किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। और 1923 से हम लोग दिल्ली में रह रहे थे, हमें किसी भी पार्टी ने नहीं पूछा था जितेंद्र जी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाषा की अकादमी बनाकर हमें जो सम्मान दिया है वो काबिले तारीफ है। और आपका जो सवाल है कि राजनीतिक भागीदारी का, तो मैं कहती हूँ निश्चित तौर पर केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे पहाड़ी बाहुल्य, उत्तराखंडी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे बहुत अच्छे अच्छे और कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मैं
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी ये क्वेश्चन या आंसर पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार को चाहिए हम उत्तराखंडी लोगों को बाहुल्य क्षेत्र में भागीदारी दे, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं उत्तराखंडी। तो सक्रिय कार्यकर्ताओं को तो भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मिलनी ही चाहिए। अच्छा, आप जैसे देख रहे हैं कि 15 साल दिल्ली में भाजपा एमसीडी है मैम जी, और अभी एक मुहिम चल रही है सदस्यता अभियान को लेके, आप जैसे जा रही है लोगों में कंपेनिंग कर रही हैं, पब्लिक का क्या रुझान है इस बार 2022 एमसीडी चुनाव में? जी बिल्कुल, इस बार एमसीडी में बदलाव तो हो के रहेगा। और 15 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी ने छोटी छोटी दिल्ली की संपत्तियों को बेचने का जो काम शुरू करा है, क्योंकि उनसे एमसीडी संभल नहीं रही। आप भी इतने जगह इंटरव्यू करने जाते हैं जितेंद्र जी, देखिए जगह जगह कितने कूड़े के ढेर हैं। और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। एमसीडी के जो प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है। एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अपने कई महीनों से सैलरी के लिए रो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एमसीडी में इस बार बदलाव आना चाहिए, और ये बदलाव सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ला सकती है। पुरजोर कोशिश रहेगी कि लोगों तक हम जो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, अगर दिल्ली सरकार और एमसीडी सरकार मिलकर ये काम करती है तो निश्चित तौर पे हम प्रगति की राह पर जाएंगे और दिल्ली को हम एक साफ सुथरा शहर जैसा हम चाहते हैं वैसा हम बना पाएंगे। अच्छा, आप अपने साथ और टीम वर्क कौन कौन से जुड़ी हुई है आपके साथ? हमारे साथ बहुत सारे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, मेरे साथ एनजीओ के लोग भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी महरौली विधानसभा की जो मेन टीम में लोग काम करते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता अगर 2011 से हम लोग हैं तो वो सब जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम 2022 में एमसीडी को आम आदमी पार्टी की सरकार देकर एक बदलाव लेकर आएंगे। मौजूदा पार्षद जी की कैसी भूमिका है? आपके महरौली विधानसभा में 3 वार्ड लगते हैं जी, कैसा है यहाँ का क्षेत्र का? देखिए, महरौली अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर रहा है, और आज से नहीं कई वर्षों से अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक, अगर महरौली का नाम लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। लेकिन अगर आप वहाँ जाएं जितेंद्र जी, मैं तो कहती हूँ आप वहाँ जाएं, भूल भुलैया पे जाएं। वहाँ इधर हमारा दादाबाड़ी के पीछे गुम्बज बने हुए हैं, वहाँ पर हमारे इतने मुगल कालीन हमारे पास इतनी सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ जाके देखेंगे कूड़े के ढेर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बार हम ये चाहते हैं कि एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आए, और विशेष रूप से अगर मैं अपने विज़न की बात करती हूँ एमसीडी में, अगर मैं पार्षद के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आए, तो हमारा विज़न ये रहेगा कि हम इसे एक ऐतिहासिक महरौली सिर्फ किताबों में और कागज़ों में नहीं, हम इसे सत्य रूप से सबके सामने प्रामाणिकता के साथ, हम तथ्यों के साथ इसको सामने रखें और एक सुंदर और ऐतिहासिक महरौली जो इसका नाम है इसे बनाकर दिखाएं। क्या आप इस चुनाव के दौर में आप रहेंगी? चुनाव के दौर में तो प्रत्येक कार्यकर्ता रहता है, ये सवाल आपने पूछ लिया। लेकिन हमारा ये मानना है कि कार्यकर्ता हमेशा नीतियों पर काम करता है, सरकार की अच्छी नीतियों पर काम करता है, जन जन तक लोगों को पहुंचाने का काम करता है। हमारी ये इच्छा ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो नीतियां बनाई हैं, जो एक आम जनमानस के लिए लाभ की योजनाएं हैं, जो तीर्थ की योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य की, स्कूल की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और ये तभी पहुंचेंगी जब एक आम जनमानस तक एक कार्यकर्ता पहुंचेगा और केजरीवाल जी की नीतियों को उसके बारे में बताएगा। तो अगर पार्टी हमारे बारे में सोचती है और एक निश्चित तौर पे ज़मीनी कार्यकर्ता को तो टिकट अगर सरकार देती है तो हम ज़रूर इसमें अप्लाई करेंगे। और दूसरा हमारा ये भी कहना है कि सरकार, आम आदमी पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसके साथ काम करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे। अच्छा, एक छोटा सा संदेश और क्या देना चाहेंगे? अब जैसे नए साल का कुछ समय रह गया मैम, तो इस नए साल के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस नए साल के मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में पुरजोर ताकत के साथ आए, और जनता से मेरा सिर्फ एक निवेदन ये है कि जनता दे मतदान में सहयोग, तभी हम परिवर्तन को लेकर आएंगे। और ये परिवर्तन की बयार है जो बहनी चाहिए, लेकिन ये तभी बहेगी जितेंद्र जी जब हम इसमें तन मन और धन से लगेंगे, लोगों को सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और
एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, एक घर में माता पिता और बच्चे रहते हैं। एक छोटा सा संदेश मैं जनता को देना चाहती हूँ। जिस घर में माता पिता और बच्चे रहते हैं, अगर माता अलग जगह, पिता अलग जगह, बच्चे अलग जगह जाते हैं तो वो घर कभी भी प्रगति नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि हमने अपने आम आदमी पार्टी के जो हमारे शीर्ष के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, ये पिता के समान भूमिका निभा रहे हैं, तो हम सबको उनकी ही नीतियों पे चलना चाहिए। और एमसीडी में भी अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। तो मेरा सिर्फ जनता से सिर्फ ये निवेदन है कि जब आप देंगे हमें समर्थन, तभी हम लेके आएंगे एमसीडी में परिवर्तन। धन्यवाद मैम, आपने समय दिया हमें। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात रोशनी चमोली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।